Good morning, dear students. I hope you all are fit and healthy. Welcome to Hindi class. Today we will start the reading of chapter number 10, कैलेंडर कलाकार। इस पाठ में कैलेंडर बनाने वाले एक कलाकार की विवशता को दिखाया गया है, जो समाज के बदलते वातावरण के कारण राजनेताओं, महापुरुषों व देवी देवताओं के चित्रों को ना बनाकर व्यावसायिक लाभ देने वाले नायक नायिकाओं की तस्वीरें बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। हाँ जी बेटा, ये स्टोरी है कैलेंडर कलाकार। कैलेंडर बेटा आप लोगों के घरों में लगे होते हैं ना, ठीक है, जिस पे हम डेट वगैरह और दिन मेंशन किए होते हैं। तो ये स्टोरी एक कैलेंडर कलाकार की है जो कैलेंडर बनाता है, ठीक है। तो उसकी मजबूरी है कि वो कैलेंडर जो है वो जैसे जैसे समाज बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, तो देवी देवताओं के चित्रों की जगह वो नायक नायकों मतलब हीरो हीरोइन के मतलब जो पिक्चर्स है वो बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे। ढलती उम्र किंतु स्वस्थ शरीर, वे कैलेंडर बनाते हैं और कभी कभी अच्छा कमा भी लेते हैं। उन्हें देखकर इस स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है, जब घर में नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई स्फूर्ति से भर जाना होता था। हर कमरे में एक आध कैलेंडर जरूर होता था। कभी कभी तो दीवार भरी होती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यवर्गीय शौक था। यह जरूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीख वाले हों, अधिकतर तारीख वाले नहीं होते थे। देखो बेटा, जो स्तंभकार है वो अपने बचपन की उसको बड़ी याद आती है, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, कैलेंडर लाते थे। जब भी कोई ओकेजन होता था, जैसे दिवाली वगैरह होगी है ना, तो घर पे नए कैलेंडर लाते थे। और घर पे जब नया कैलेंडर आता था तो एक नई स्फूर्ति भर जाती थी घर में, ठीक है। बड़ा मतलब शौक होता था लोगों को, और हर एक रूम में कैलेंडर लगा होता था, ठीक है। ये नहीं है भाई कैलेंडर लगा सिर्फ तारीख वाले ही कैलेंडर हो, कोई पिक्चर वाले कैलेंडर भी होते हैं, देवी देवताओं वाले कैलेंडर होते हैं, ठीक है। और ये कैलेंडर लाना और लगाना कौन से वर्ग का शौक था? मध्यवर्गीय मतलब मिडिल क्लास के लोगों का शौक था। ये कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे और सजावट का साधन बनते थे। अब इसका चलन खत्म होता जा रहा है। तारीख वाले व्यवसायिक कैलेंडर ही अब दिखते हैं, वे भी घर की दीवारों पर एक आधी। उन दिनों राजनीतिक नेताओं के कैलेंडरों, देवी देवताओं के कैलेंडरों, धार्मिक पुरुषों के कैलेंडरों की बाढ़ रहती थी। मतलब जबकि ये बात कर रहा है जब लेखक बहुत छोटा था, तो तब की ये मतलब ये स्टोरी है, ठीक है। तो तब वो बता रहा था कि पहले तारीख वाले कैलेंडर भी लाते थे, देवी देवताओं वाले कैलेंडर भी होते थे, धार्मिक पुरुषों के, ठीक है, और कई राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर होते थे, ठीक है। लेकिन आजकल जो कैलेंडर है वो घर में सिर्फ एक आध ही दिखाई देता है। अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को नहीं मिलते। क्या उनका बनना बंद हो गया है? हाँ, अब नहीं चलते, कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया। इस स्तंभकार को वे दिन याद आए, आज़ादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिन, जब देश के नेताओं के कैलेंडर बाज़ारों और घरों में भरे होते थे। गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि शायद ही कोई नेता ऐसा हो जिसका कैलेंडर बाज़ार में ना मिलता हो। सच तो यह है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में इन राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडरों का बड़ा हाथ था, जो घर घर में पहुँचे हुए थे। हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टंगे देखकर उनके बारे में पूछते थे। इस तरह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते थे और देश की आज़ादी के लिए बड़े होकर लड़ने के स्वप्न देखा करते थे। देखो बेटा, पहले क्या होता था, स्वाधीनता संग्राम के दिन चल रहे थे, ठीक है ना। मतलब जो भारत था पहले गुलाम था, आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। तो देश भर में और घरों में बाज़ारों में कौन से कैलेंडर होते थे? गांधी जी के, तिलक के, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आज़ाद, ठीक है जी, जहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के कैलेंडर आते थे। जब ये कैलेंडर बेटा घरों में टंगे होते थे तो बच्चे बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछते थे अपने पेरेंट्स को कि ये कौन है, ठीक है। तो फिर पेरेंट्स बड़े गर्व से बताते थे कि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, जिन्होंने देश की स्वाधीनता में बहुत बड़ा योगदान डाला।
तो बच्चे जो थे वो अपने आप को इस इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते थे और देश की आज़ादी के लिए बड़े होकर लड़ने के सपने देखा करते थे। मतलब उनके अंदर भी देश को आज़ाद कराने की जो भावना थी, ठीक है ना, वो पैदा होती थी। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते, स्तंभकार ने पूछा। इसके पहले कि कैलेंडर कलाकार कुछ कहे, शर्मा जी बोल उठे। है कोई ऐसा नेता जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हैं? अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने या बेचने का मतलब उस पार्टी का होना और उस पार्टी के होने का मतलब उस पार्टी की गंदगी को ढोना है। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो, सब पार्टी के नेता हैं। आज़ादी पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं जैसा व्यक्तित्व आज किसी का नहीं है। आज हर नेता की कहानी त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि छल, फरेब और जोड़ तोड़ की कहानी है। उनके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या बनने को उकसा सकते हैं? देखो बेटा, जो पहले नेता होते थे वो क्या थे? बहुत अच्छे थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, ठीक है ना, उनकी एग्जाम्पल देते थे लोग। लेकिन आजकल के जो नेता है वो क्या है? भ्रष्टाचारी, ठीक है। आजकल अपने घर में किसी नेता का कैलेंडर लगाना समझ लो उस पार्टी का होना है या उस पार्टी की गंदगी को ढोना है, ठीक है। आज देखो अलग अलग पार्टियां होती हैं ना नेताओं की, ठीक है। कोई जैसे हम वोटिंग करते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी, कोई अकाली दल पार्टी, कोई कुछ भी है, अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे किसी नेता का कैलेंडर घर पे लगाया जाता है तो कोई व्यक्ति जो बाहर से आता है उसको देखता है तो वो यही समझता है कि ये इस पार्टी से रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। तो आज़ादी से पहले जो राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडर लगते थे वो मतलब जो उनका व्यक्तित्व था वो आज के नेताओं में नहीं है। आज का हर नेता जो है वो त्यागी और तपस्वी नहीं है, बल्कि छल करता है, फरेब करता है, जोड़ तोड़ करता है, ठीक है। और उनके बारे में आप अपने बच्चों को क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, कि आप इस नेता की तरह बनो, ठीक है। मतलब आजकल के नेताओं में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम अपने बच्चों को उनकी एग्जाम्पल दे सकें। इस स्तंभकार को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया जिसमें गांधी और कृष्ण का साथ साथ चित्र था और उनके चित्रों के नीचे कविता में वृद्धावली लिखकर दोनों में साम्य दिखाया गया था। जैसे वह माखन चोर कहते थे, वह नमक चोर कहलाते थे, ठीक है। तो बेटा एक तरफ कृष्ण जी की फ़ोटो बनाई थी, एक तरफ गांधी जी की, और दोनों में एक समानता दिखाई गई थी। क्या इसीलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। मालूम नहीं, पर अब उनकी मांग नहीं है। हमने भी नेताओं के बहुत कैलेंडर बनाए थे, पर अब कोई बनाने को कहता ही नहीं। कोई पार्टी कहती है तो उसके हिसाब से बना देते हैं। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते। तो फिर वो पूछता है कि देवी देवता, तो वो कहता है कि वे भी अब नहीं चलते। स्तंभकार को लक्ष्मी गणेश, शिव पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे जो उसने बचपन में देखे थे और जो हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में जरूर लगे होते थे। देखो बेटा, मतलब आजकल जो लोग हैं वो नेताओं के कैलेंडर नहीं खरीदते, ठीक है। बहुत कम है मार्केट में डिमांड। अगर कोई पार्टी कहती है तो नेताओं के कैलेंडर बन जाते हैं। तो वो फिर पूछता है स्तंभकार से कि देवी देवताओं के कैलेंडर, वो कहता है वो भी नहीं चलते। पहले जब दीपावली होती थी तो लोग घरों में कैलेंडर लाते थे, शिव पार्वती के, लक्ष्मी गणेश के, सीताराम के, ठीक है। तो लेकिन अब वो भी नहीं कोई खरीदता जल्दी, ठीक है ना। तो कम से कम पूजा की कोठरी में तो वो कैलेंडर जरूर लगे होते थे, लेकिन आजकल वो भी बहुत कम लोग खरीदते हैं, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल सिंपल कैलेंडर, तारीख वाला कैलेंडर खरीदते हैं, वो भी पूरे घर में एक आध कैलेंडर ही देखने को मिलता है। नहीं तो आजकल तो सारी डेट्स वगैरह जो है वो मोबाइल में ही आ जाती हैं, ठीक है। तो कैलेंडर घरों में कोई लगाता ही नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।